हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस को सीखने वाले हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्पोकन इंग्लिश में कैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जैसे किसी को कुछ काम करने की आदत है। तो इस तरह के यदि सेंटेंस हमें बनाने हैं या बोलने हैं तो किस तरह से हम बोल सकते हैं, इसी के लिए आज हम इस क्लास में आए हैं और समझेंगे। देखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो मैं बात कर रहा हूं, किसी को कुछ काम करने की आदत है है ना। जैसे मैंने बोला, उसको जल्दी उठने की आदत है, विजय को समय पर आने की आदत है, मेरे भाई को झूठ बोलने की आदत है, या फिर उन्हें शिकायत करने की आदत है। तो इस तरह के यदि सेंटेंसेस हमें बोलने हैं तो किस तरह से हम स्पोकन इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं और बना सकते हैं, इन सभी की बातें आज हमें यहाँ पर करनी है। चलिए, तो देखिए, तो स्ट्रक्चर समझ में आया। किसी को कुछ काम करने की आदत है ना। जैसे उसको जल्दी उठने की आदत है ना। आपको मोबाइल चलाने की आदत है। तो इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए सूत्र है बेटा हमारे पास। देखिए, तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, है ना। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ये इजेमार जो है ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। फिर हमें लेना है प्लस इन द हैबिट ऑफ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या आना है? इन द हैबिट ऑफ। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो भी वर्ब रहेगा उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, और फिर क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूला है, इसी के बेस्ड पर हम इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे उसको जल्दी उठने की आदत है, ये हमारा पहला सेंटेंस। तो उसको, उसको का मतलब क्या हो जाएगा? या तो ही भी हो सकता है या फिर शी भी हो सकता है। तो ये हमारे ऊपर है ना। लड़की है तो वह मतलब शी, लड़का है तो ही, है ना। तो हमने ही लिखा। फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो ही के लिए क्या होता है? इज, तो हमने इज लिया। फिर आगे क्या दिया देखो, इन द हैबिट ऑफ। तो फिर हमने क्या यूज कर लिया? इन द हैबिट ऑफ। फिर वर्ब क्या है इसमें? गेटिंग। ठीक है, वर्ब क्या है? गेटिंग अप। जल्दी उठना मतलब गेटिंग अप, है ना। और जल उठना मतलब गेटिंग अप। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अर्ली। कब उठता है वो? जल्दी। तो जल्दी के लिए क्या है यहाँ पर? अर्ली। तो इस तरह से हमने इसको बनाया कि उसे जल्दी उठने की आदत है या उसको जल्दी उठने की आदत है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे उसे शिकायत करने की आदत है, तो इसको भी हम बना लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो उन्हें, उन्हें का मतलब क्या होता है? दे, है ना। या उनको, तो उनको भी मतलब दे। इस दे का एक और मतलब होता है वे। ठीक। फिर हमको इजे मार लेना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे दे के लिए? आर। आर के बाद इन द हैबिट ऑफ, तो ये क्या आ जाएगा? इन द हैबिट ऑफ। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है भाई यहाँ पर? कंप्लेनिंग, है ना। तो कंप्लेन में हमने आईएनजी लगा दिया तो क्या बना? कंप्लेनिंग। ठीक। और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इस सेंटेंस में कुछ भी। क्लियर? तो इस तरह से हमने इसको बना लिया बहुत ही आसान तरीके से। उन्हें शिकायत करने की आदत है, तो दे आर इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप इस तरह के सेंटेंस जो कि हमने, आज का स्ट्रक्चर था हमारा क्या था? किसी को कुछ काम करने की आदत है। तो जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने हो तो बकायदा आप इसके लिए स्ट्रक्चर अब समझ चुके होंगे और आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर इन द हैबिट ऑफ, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा आज का स्पोकन इंग्लिश का एक फॉर्मूला जो कि मुझे आपको पढ़ाना था, बताना था। ठीक है। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे जरूर शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसको पढ़ने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच।